जय साईनाथ। भक्तों, कहा जाता है कि भावना में भाव है और भव से बेड़ा पार है। नजफगढ़ में साईं धाम पूरी दिल्ली में मशहूर है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपने अपनी मुरादें पाते हैं। आज हम साईं धाम में ही पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, संजय नाम है उनका, भाऊ के नाम से जाना जाता है। आज जानते हैं कि भाऊ जी के भाव कैसे आए साईं बाबा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। नमस्कार सर। सर, आपका नाम संजय भाऊ पड़ा, तो भाऊ तो भावनाओं से बड़ा अटैच करता है, और जहाँ भावनाओं की बात करें तो वहाँ सनातन धर्म कहीं ना कहीं दिखाई देता है। धर्म की बातें होती हैं, भगवान की बातें होती हैं। तो आज हम साईं धाम में पहुँचे हुए हैं और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं आप। तो संजय से संजय भाऊ और भावनाओं तक का सफर किस प्रकार से? देखो सर, संजय तो मेरा नाम है ही, संजय कीर्तन नाम है। बचपन से ही भाऊ नाम पड़ गया, जबकि भाऊ शब्द वैसे तो महाराष्ट्र का है, बड़े भाई को ही भाऊ बोलते हैं। बचपन से ही भाऊ शब्द पड़ गया और फिर भाऊ ही फेमस होता चला गया। संजय को तो लोग भूल गए, लोगों को भाऊ याद रह गया। तो फिर लगभग 15 साल से मैं धार्मिक संस्थाओं में से जुड़ा हूँ और मेरा 15 साल पहले ही से मतलब शुरू से मन था कि मैं सारी संस्थाओं में सेवा करूँ, मंदिर, गुरुद्वारे, गौशाला सब में जुड़ूँ। तो 15 साल हो गए मुझे साईं मंदिर में जुड़े हुए। 15 साल पहले हमारे मंदिर में इलेक्शन हुए थे और मुझे सेवा का मौका मिला था, और बहुत बड़े इलेक्शन हुए थे, हाई कोर्ट के द्वारा इलेक्शन हुए थे। उस टाइम में ना तो ये मंदिर भी अधूरा था, डिस्पेंसरी का भी काम नहीं हुआ था। तो इसमें डॉक्टर रामनिवास गुप्ता जी प्रेसिडेंट हैं, उनकी टीम में मैं जनरल सेक्रेटरी था। देशराज नंदरा जोग जी वाइस प्रेसिडेंट हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी चौहान साहब, कैशियर संतोष कुमार सिंह। हम 5 या 6 बंदों की टीम उसी टाइम इलेक्शन जीत के आई थी। उसके बाद 3 बार इलेक्शन हुए, जो कि हम निर्विरोध जीते तीनों बार। अभी भी 2 साल पहले इलेक्शन हुए। फिर उसके बाद हमने ये जब इलेक्शन जीत के आए तो यहाँ खंडर था बिल्कुल। ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, ये हमने बिल्डिंग पूरी डिस्पेंसरी बनाई, चैरिटेबल। लगभग 4-5 करोड़ रुपए लगे, जो कि किसी ने अपनी जेब से नहीं लगाए, सब साईं बाबा के भक्तों का, आप जैसे बंदों का दिया हुआ पैसा। अब ये डिस्पेंसरी आज 20,000 आँखों के ऑपरेशन हम फ्री करा चुके हैं और डिस्पेंसरी चैरिटेबल चल रही है। आँखों का है, फिजियोथेरेपी का है, डेंटल डॉक्टर, हर डॉक्टर टाइम टू टाइम 2-2 घंटे 4-4 घंटे सेवा के लिए आते हैं, यहाँ पर अपना टाइम देते हैं। यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं और कैसा यहाँ का देखने का एटमॉस्फेयर कैसा लगता है? देखो, यहाँ पे थर्सडे को तो लगभग 40-50 हज़ार लोग होते हैं हर थर्सडे। बाकी दिन भी लोग आते हैं और संडे को भी रश होता है। मेन जो है थर्सडे बाबा का दिन माना जाता है। तो थर्सडे को लगभग आप ये मान के चलो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 40-50 हज़ार से ज़्यादा लोग आते हैं। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम लोग बहुत सारे धामों पे जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ या हरिद्वार, हर जगह जाना होता है, सारे लोग जाते हैं, अपनी अपनी मन्नत वहाँ पर मांगते हैं, धागा बांधते हैं, तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। क्या नजफगढ़ साईं धाम में भी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, तभी तो लोग आते हैं। इतने लोग मुरादें मानते हैं, मुरादें पूरी होती हैं उनकी मुरादें। लोग इतना दान वगैरह दे के जाते हैं। उससे चल रहा है, 60 आदमी का स्टाफ है, डिस्पेंसरी है, लोगों से तो चल रहा है। ये लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, तभी तो ये चलते हैं। मंदिर कहाँ से चलेंगे? अच्छा, ट्रस्ट में जैसे आपका ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के उससे ही काम कर रहे हैं आप, और इसमें जो जितने यहाँ पर पुजारी हैं, लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से यहाँ पर उनको सेवा का मौका दिया जा रहा है? कैसे कैसे वो लोग सेवा कर रहे हैं? देखो, जैसे पुजारी है या और स्टाफ है, इन सबको सब ऐसे तो सैलरी पे ही हैं, ठीक है। इनको सैलरी दी जाती है। कुछ समय ये अपने सैलरी के अलावा भी 2-2 घंटे की सेवा भी करते हैं, जो सैलरी से अलग टाइम होता है। ये 1 घंटा 2 घंटा वो फ्री सेवा करता है सारा स्टाफ, जो टाइम होता है। अब जैसे इनकी ड्यूटी 9 घंटे की है, थर्सडे को ये 12-14 घंटे का टाइम देती हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का टाइम देती हैं। अब सैलरी तो उनकी जो बनती है ट्रस्ट के माध्यम से उनको दी जाती है, चेक के अनुसार।
संजय जी जो काम कर रहे हैं, भाऊ जी जो काम कर रहे हैं, वो कितना समय देते हैं इस ट्रस्ट को, इस साईं धाम को? देखो ऐसा है, आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया है, ये मैं अकेला नहीं कर रहा, हमारी पूरी कमेटी का सहयोग है। शायद मैं तो 8-10 संस्था में प्रधान सेक्रेटरी हूँ, मैं समय कम भी देता हूँ मंदिर में। हमारी जो और कमेटी है लगभग पूरा टाइम देती है, मैं कम टाइम दे पाता हूँ क्योंकि मैं चार गौशाला में भी सेक्रेटरी हूँ, गुरुद्वारे में भी चेयरमैन हूँ, सनातन धर्म मंदिर में भी चेयरमैन हूँ, अपने समाज का भी चेयरमैन हूँ, एक रामलीला कमेटी में भी प्रधान हूँ, तो मैं बहुत संस्था में हूँ, इसलिए मैं शायद कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन और हमारी कमेटी बहुत ज़्यादा टाइम देती है। मानवता के प्रति अगर हम बात करें, जैसे साईं बाबा, अभी साईं बाबा को लेकर पीछे भी सवाल उठे थे, धर्म को लेकर सवाल उठे थे। अभी आपने बताया गौशाला हैं, गुरुद्वारे हैं, रामलीला है, उन सबके भी आप पदाधिकारी हैं, तो किस नज़र से देखते हैं मानवता को, उस धर्म को? देखो ऐसा पीछे सवाल उठे थे बाबा जी के को लेके, मंदिर को लेके कुछ ऐसे लोगों ने सवाल उठाए थे उस टाइम में, भाई ये बाबा जी कुछ भाई मुस्लिम समाज से जुड़े हैं, ये है वो है। आप एक बात देखो, शिरडी में अभी बाबा जी को समाधि ली हुए लगभग 100 साल से थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। अगर आप शिरडी कभी जाओगे ना, तो कोई पुराना आदमी अगर आपको मिलेगा ना, तो वो आपको बताएगा। अब 100 साल तो लोगों ने देखे हैं ना, आपने देखे होंगे, हमारे बड़ों ने देखे हैं। अगर वहाँ बाबा जी के चमत्कार आप पूछोगे, तो जैसे अगर हम लोग, हमारे फादर दादाजी अगर वहाँ रहे हैं, तो उनको तो बाबा के चमत्कार मालूम है। अभी बाबा जी को समाधि लिए 107-8 साल के आसपास हुए हैं, तो वहाँ के लोगों से जाके पूछो, वो बताते हैं चमत्कार। और मैं भी इसी चमत्कार से खुश हो गए, मैंने ही बाबा जी की सेवा करने की सोची थी कि मेरे को शिरडी का पता लगा, मैं शिरडी गया तो वहाँ लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। नहीं तो ठीक है, वैसे तो सनातन धर्म मंदिर में भगवान हजारों साल हो गए, किसी ने कोई देखा नहीं, ये तो किसी ने कुछ देखा, ये तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा बाबा का चमत्कार। तो शिरडी में जाओ आप देखो, लोग बताएंगे उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं बाबा के। बाकी जो सामाजिक काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं, तो ब्लेम तो हमारे ऊपर भी लगता है, हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ तो उठता ही रहता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अच्छे काम करोगे तो बुराइयां तो थोड़ी बहुत उठानी पड़ेंगी, ये तो 100% बात है। चाहे गौशाला का कर लो, चाहे कहीं कर लो, उठाने वाले तो ऑब्जेक्शन उठाते ही रहते हैं। हमें तो अपना कर्म करना है, और मैं तो मानता हूँ कर्म ही प्रधान है, कर्म करे जाओ। कहीं ना कहीं भाऊ लगता नहीं है कि आज के समय में जो भारत की अगर बात करें, तो भारत में आज धर्म को लेकर बहुत सारी चीज़ें आगे आ रही हैं, और बागेश्वर की बात करें, शनि धाम की बात करें, या करौली सरकार की, बहुत सारे लोग बहुत ऊर्जा से आगे आ रहे हैं। लाखों लोग उनकी सभाओं में जा रहे हैं, हजारों लोग उनके धामों पर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, भारत की दिशा और दशा कहाँ नजर आती है? नहीं, आप ये जो बाबाओं की बात कर रहे हैं, तो बाबाओं को तो मैं तो एक काउंसलर ही मानता हूँ, बस थोड़ी बहुत टाइम पास लोग चले जाएं, बाकी वहां से होना कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता उन बाबाओं को। ठीक है, जाओ थोड़ी काउंसलिंग कर लो, ठीक है, लोग राधा स्वामी पे भी जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, सुनते हैं, बाहर की टेंशनें होती हैं, वहां जाके कुछ खत्म हो जाती है। बाकी कोई वहाँ चमत्कार वमत्कार नहीं है, बाकी तो वहाँ पे यही है कि जाओ और थोड़ी, मैं तो बाबाओं को कौन डॉक्टर काउंसलर ही मानता हूँ कि ठीक है, जाओ 2 घंटे, दिमाग ठीक हो गया, कुछ उनकी सुन लो, काउंसलिंग करते हैं, और क्या, बस थोड़ी काउंसलिंग करा के आ जाओ, और क्या वहाँ पे। मैं नहीं मानता कोई बाबा बुबारी कुछ करते हैं, मुझे नहीं लगता। तो आज अगर हम संजय भाऊ जी की अगर बात को माने, और आज मैं दर्शकों को भी बता दूं, भक्तों को भी बता दूं कि जिनमें शक्तियां हैं वो केवल शक्ति धाम है। चाहे वो साईं धाम की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ की बात करें, हरिद्वार की बात करें, या फिर जगन्नाथपुरी की बात करें, जब लोग ऐसी जगह जाते हैं तो वहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो अद्भुत हैं, क्योंकि वो प्रकृति हैं। प्राकृतिक जो शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा आपके काम आती हैं। जो बाबा बनते हैं या अन्य नामों से प्रसिद्ध होते हैं, वो लोग लोगों को केवल ठगने का काम करते हैं, ना कि उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं, और उनकी ज़िंदगी को आगे बनाने का काम नहीं करते। क्योंकि हमारे देश की ये अहम भूमिका रही है कि पत्थर को भगवान बनाकर पूजने से ही संसार मिला है आज तक, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा अगर मन में रही अभिलाषा तो। साईं धाम से GNN न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह यादव के साथ ओमपाल प्रसाद।